हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और काफ़ी को शायद प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर कुछ बेसिक नॉलेज होगी भाई, काफ़ी को शायद ना भी हो, पर हम लोग इस वाले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, या फिर मोशन इन 2D के बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग सारे शॉर्ट ट्रिक्स, सारे फॉर्मूला सब कवर करेंगे और आई गेस काफ़ी सारे मेथड में वो भी सीखने वाले जैसे हम लोग शायद विद इन सेकेंड्स या विद इन अ मिनट बड़े बड़े प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लें। ठीक, शुरू करते हैं भाई। मोशन इन 2D के बारे में सबसे पहली बात हम लोग ने क्या सीखी है भाई कि मोशन इन 2D क्या होता है भाई, 1D + 1D। अब इसका मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब क्या हुआ, अगर एक पार्टिकल को हम लोग इस तरह फेंकते हैं कोई स्पीड u से कोई एंगल थीटा पे, तो ये जो पाथ फॉलो करता है, ये जो पाथ फॉलो करता है, इसके पाथ फॉलो करते हुए इसका x मोशन भी हो रहा है, राइट, और इसका y मोशन भी हो रहा है जिसमें ऊपर जाके नीचे आ रहा है। हाँ, तो इसके x मोशन का असर y पर नहीं जाता, y मोशन का असर x पर नहीं आता है। मतलब बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट। मतलब पार्टिकल अगर आगे बढ़ रहा है तो वो x वेरिएबल की वजह से आगे बढ़ रहा है, और ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो सिर्फ y की वजह से ऊपर जाके नीचे आ रहा है। y के मोशन का असर x पर नहीं होगा और x के मोशन का असर y पर नहीं होगा। ठीक, अगर इस बात का फील नहीं आए तो फिर हम लोग इसको इस तरह ले सकते हैं कि अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकी जाए, ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ठीक है, प्लस इसमें एक आगे की तरफ स्पीड भी दे दे, इन दोनों का कॉम्पोजिशन ये है। ठीक है, और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम लोग ड्राइव करते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है एक एच मैक्स का, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट का, है ना, और एक है रेंज का। जिसमें एच मैक्स क्या हो गया भाई, ये जो हाईएस्ट हाइट अटेन किया जाता है इस पार्टिकल द्वारा। ठीक, रेंज क्या हो गया, जो हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है, और जितने देर तक ये हवा में था, मतलब यहां से लेके यहां के इंटरवल को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगर हम लोग को ये फॉर्मूला रिजल्ट याद नहीं है और याद नहीं कर पा रहे तो कैसे याद करेंगे। देखो, अगर एक पार्टिकल को हम लोग अलोंग वाई फेंकते हैं कोई स्पीड यूज से, इमेजिन करो। ठीक, हाईएस्ट हाइट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट हाइट का मतलब वो पॉइंट जहां पर स्पीड 0 होता है कि नहीं। अपने हमेशा जानते हैं जब कभी कोई बॉडी कोई एक्सट्रीम पर हो, जैसे हाईएस्ट हाइट पर, जैसे एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है एसटीएम में, हाँ, अपने एक्सट्रीम पर हो, हर एक्सट्रीम पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है भाई, 0 होती है। तो वेलोसिटी यहां पर क्या है, 0, राइट। और यहां पर क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है। यहां पे क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है। तो अपने लिख सकते हैं यहां पर कि भाई टाइम क्या होगा, v = u + at। अगर बस मोशन इन 1D की बात की जाए भाई, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, यहां पे क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो लिखेंगे v = u + at में u लिख देंगे u - gt, ये लिख देंगे 0, तो t क्या आएगा, u/g। तो भाई यहां से यहां जाने टाइम कितना है, t = u/g। तो अगला पार्ट का टाइम कितना लगेगा, डबल इट, 2u/g। तो क्या सीखने मिला यहां से, क्या सीखने मिला भाई, मोशन सिमेट्रिक होता है, ये बात याद रखो। तो भैया यहां से यहां जाने का टाइम अगर u/g है तो वापस आने का टाइम भाई u/g होगा। टोटल टाइम कितना होने वाला भाई, 2u/g। और मोशन इन 2D क्या है, 1D + 1D। तो इस पार्टिकल का भाई ऊपर जाना और नीचे आना कौन कंट्रोल करता है, y वेरिएबल्स। तो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह लिखोगे 2u/y/g, राइट। कौन सा वेलोसिटी, y कॉम्पोनेंट। और y कॉम्पोनेंट क्या है, ये अगर x है, ये अगर y है, तो y है u sin थीटा और x क्या है, u cos थीटा, है ना। तो अपने इसे आगे लिख सकते हैं 2u sin θ/g। ये हो गया रिजल्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एच मैक्स की। भाई मोशन 1D पे देखो, हम लोग क्या बोले, मोशन इन 2D इज 1D + 1D। तो अपने अगर बात कर रहे हैं y वाले हाइट की ना, एच मैक्स क्या होता है, हाईएस्ट हाइट अटेंड, राइट। तो अपने बस देखते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यही तो y है ना, अपने को x से मतलब नहीं है, y से मतलब है। तो कैसे निकालोगे, लगाओगे v² = u² + 2as, है ना। भैया ये सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्यों एप्लीकेबल है, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट भी सीखते रहो। v क्या है भाई, 0, u क्या है, u² - 2gs। तो भैया h क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसी जगह डाल दो h, तो h क्या हो जाएगा, u²/2g, राइट। तो भाई यहां पे क्या लिख दोगे, u²y/2g। कारण भाई y मोशन तो y वेरिएबल, x मोशन तो x वेरिएबल, तो इसे लिख देंगे u² sin² θ/2g। मतलब अगर अपने 1D मोशन पर काम करना जानते हैं तो हम लोग 2D मोशन पे भी काम करना जानेंगे। और बात आती तीसरी वेरिएबल की, रेंज। रेंज क्या है, डिस्टेंस अलोंग
एक्स। तो कैसे निकाला जाए रेंज? रेंज है भाई डिस्टेंस अलोंग एक्स इनटू टाइम, होता है ना एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी। समझ आ रहा है? तो भाई टाइम क्या है? जिस देर तक वो हवा में था, टू यू वाई बाई जी। फील लो, जितने देर तक पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा था तो वो आगे भी बढ़ता रहा। फील लो, है ना? पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा था तो वो आगे भी बढ़ता रहा। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पर आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर रुका, है ना? ऊपर और नहीं जाएगा, पर अभी भी आगे बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, हिट कर गया। मतलब अलोंग एक्स भैया, अलोंग एक्स कोई भी तरह का एक्सेलरेशन तो काम कर नहीं रहा है। कोई एयर ट्रैक नहीं है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो अलोंग एक्स स्पीड बदलेगा नहीं। तो यहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लिख रहे हैं। एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर में ए एक्स क्या है? 0। ए एक्स मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। तो यहां पे लिखेंगे 2ux इंटू यू वाई बाई जी। इसे ही लिख सकते हैं, इसे ही लिख सकते हैं। देखो भाई यू एक्स क्या? यू कॉस थीटा, यू वाई क्या? यू साइन थीटा। इसे ही लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज साइन 2 थीटा। ठीक, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी बेसिक मैथ्स क्लियर होगा कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। मतलब जिन बच्चों को भी ना अगर फिजिक्स से डर लग रहा है या फिर फिजिक्स के सॉल्विंग पार्ट से डर लग रहा है, थियोरेटिकल से नहीं सॉल्विंग से डर लग रहा है, तो भैया तुम्हारी मैथ्स वीक है, ये बात याद रखना। अपने को अपने मैथ्स पर और वर्क करना पड़ेगा, तभी वो सॉल्विंग देख के डर लग जा रहा है। मतलब हल्का लंबा कैलकुलेशन है तो वो देख के डर जा रहे हो कि भाई नहीं होगा ये। ठीक, एक्सप्रेशन बन रहा है, अरे ये कैसे बनेगा, देख के डर लग जा रहा है। तो भैया तुम लोग की डेरिवेशन भी खराब रहेगी, तुम लोग की न्यूमेरिकल सॉल्विंग खराब रहेगी, तुम लोग के प्रॉब्लम अप्रोच को लेके थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। क्यों भाई? बहुत सारी चीजें ना करते वक्त समझते हैं हम लोग, मैंने पहले ही बताया है, हम लोग बहुत सारी चीज सॉल्व करते वक्त समझते हैं। तो यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, जैसे रिजल्ट आया क्या हुआ? अलोंग एक्स और इनटू टाइम, तो थोड़ा तो सॉल्व करना ही पड़ता है ना। बढ़िया बात है, आगे बात करते हैं, बाद में और सारी बातें करेंगे। अब आगे हम लोग ने अगर ये तीनों एक्सप्रेशंस डिराइव कर लिए, ठीक है ना, तीनों एक्सप्रेशन डिराइव कर लिए और यूज किसे किया भाई? मोशन इन 1D को यूज किया। अब कुछ काम की बातें फटाफट देखो। मोशन इन 2D के दौरान ये जो 1D है ना अलोंग एक्स वाली, ये जो एक्स वाली को वेरिएबल है, ये कभी नहीं बदल रही वाली है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो मान लेते हैं कोई भी एक टाइम पर कोई पार्टिकल यहां पर है, तो ऑब्वियसली इसका y बदल रहा है, इसका x नहीं बदल रहा है। ये कोई यू वाई था, अभी कोई नया y है, बट इसका x नहीं बदल रहा है, तो इसका जो नेट होगा वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। क्यों? बाय रूट ओवर वी वाई स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर। यू एक्स कोई दिक्कत नहीं, बट y तो बदला, तो नेट बदला। ये रादर एंगल चेंज करेगा। क्यों भाई? देखो वी वाई छोटा तो जाएगा ना, तो x का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इसलिए मोशन फ्लैट होता जाता है। समझ आ रहा है? तो ये एंगल, कोई भी एंगल मान लो अल्फा है, तो यहां पे एक नोट रख लो, क्या? u cos थीटा क्या थी? अलोंग एक्स स्पीड, बाद में क्या है? v cos अल्फा। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि भाई x कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होगा। v cos अल्फा और u cos थीटा, मतलब u cos थीटा कोई वैल्यू अगर 10 है, भले ये नेट बदल जाए, भले ये अल्फा बदल जाए, पर v cos अल्फा वही है जो पहले था, मतलब v cos अल्फा भी 10 है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई y के वजह से नेट बदल रहा है, y की वजह से एंगल बदल रहा है भाई, पर x कॉम्पोनेंट क्यों बदलना? क्योंकि x कॉम्पोनेंट में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो स्पीड यूनिफॉर्म रहेगा लॉन्ग x। ठीक है, तो अगर अपने को ये v निकालना है तो v क्या हो गया? u cos थीटा बाई cos अल्फा। अगर अपने को ये अल्फा दे दिया जाए, ये अल्फा किसी भी तरह निकाल ली जाए, तो भाई इसे काम में लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो भाई नोट रखना, जो सारे बच्चे पूरे रिवीजन के लिए यूज कर रहे हैं इस वीडियो को, इन सारे बॉक्सेस को बनाओ बढ़िया से। आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है भाई, एवरेज वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन के एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है, सुनना। तो भाई ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, जब ये पार्टिकल यहां पे हिट करता है तो ये नीचे जा रहा था। ठीक है, पहले पार्टिकल ऊपर जा रहा था और वो पार्टिकल क्या हो रहा है भाई? नीचे जा रहा है, और ये अपना x कंपोनेंट है। तो भैया पहले जो x कंपोनेंट थी, बाद में जो x कंपोनेंट, दोनों सेम ही है ना, पर y के लॉन्ग क्या हुआ? ठीक डायरेक्शन उलट गया। फील लो भाई, एक बॉल को ऊपर छालते हो ना, तो बॉल ऊपर गया, रुका, फिर नीचे आया, फिर हिट किया। तो भैया जिस स्पीड से वो गया उसी स्पीड से हिट करेगा नीचे, हाँ या ना? अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो उसी स्पीड से हिट करेगा। तो ऐसे देख सकते हो, या फिर ऐसे देखो कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितनी है भाई? 0। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितनी है भाई? 0। तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग y क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y बाई टाइम, पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या है? 0। तो खाली बचेगा क्या? x कंपोनेंट। और ऐसे सोचो कि अगर अपने 2 मीटर पर सेकंड से तरफ जा रहे हैं, फिर 2 मीटर से जा रहे हैं, फिर 2 मीटर पर सेकंड ही जा रहे हैं, फिर 2 मीटर पर सेकंड ही जा रहे हैं, तो भाई एवरेज भी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। 2 + 2 + 2 + 2 बाई नंबर ऑफ
टाइम्स 2 है ना, 2 ही रहेगा। तो एवरेज वेलोसिटी रहने वाला है u cos थीटा। इस प्रोजेक्टाइल मोशन की एवरेज वेलोसिटी ओवर द टोटल पाथ विल बी u cos थीटा। क्या समझ में आ रहा हो भाई? h max हाईएस्ट हाइट, जिस देर तक वो हवा में था उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये डिस्टेंस अलोंग एक्स को कहते हैं रेंज। काम की फॉर्मूलाज भाई u cos थीटा इक्वल्स टू v cos अल्फा, एंड एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई? u cos थीटा। भाई सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आ रहे हैं और सारे ट्रिक्स भी आ रहे हैं सस्ते, ठीक है? रुकना। अब ये जानने के बाद आगे बात आती है भाई, इन सारे फॉर्मूलाज पे बात करने की बारी आती है, ठीक है ना? तो भैया h max, सुनो, इंटरेस्टिंग बात ये है कि h max जो है वो अगर हम लोग ये एंगल चेंज कर दे, मान लो ये थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर दे, और क्वेश्चन हो h थीटा बाई h 90 माइनस थीटा पे बात करने कहा जा रहा है, समझ आ रहा है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस स्पीड से फेंक रहे हो उस स्पीड से तो फेंक ही रहे हो, बट एंगल चेंज कर दे रहे हो, है ना? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज हो रही है। तो u स्क्वायर बाई 2g, बट ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री, दिस विल बी tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम लोग की रेंज, इस तरह से हम लोग की हाइट चेंज होगी, है ना? बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, अगर तो t थीटा बाई t टाइम बाई 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा, और वहाँ पे क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा नीचे वाले में, तो ये बन जाएगा tan थीटा अगेन डिवाइड करने पर, है ना भाई? 2u बाई जी कॉमन होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा हो जाएगा। अपने चाहे तो रिलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं भाई h थीटा बाई h 90 माइनस थीटा इज t थीटा बाई t 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, है ना? आपस में रिलेशन आ जाएगा, बस ऐसे ही फंडामेंटल बात है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, हम लोग ये सारी बात को ये वाइप ऑफ करते हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ वाइप ऑफ करते हैं। याद रखना बट मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D। किसी बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में भी अगर कुछ लगे ना लगे, पर ये कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा दैट मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D। मतलब जहाँ पे ये फॉर्मूलाज बन रहे हैं वहाँ ठीक है, जहाँ के लिए फॉर्मूलाज नहीं बन पाएंगे, जैसे अगर एक बिल्डिंग से फेंकते हो बॉल को, अगर इंक्लाइन प्लेन से बॉल को फेंक रहे हो, है ना? अगर एक बिल्डिंग से ऐसे फेंक रहे हो बॉल, अगर एक इंक्लाइन प्लेन से ऐसे बॉल को फेंक रहे हो, ये सारे जगह ना अपने को कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सा? मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D। इन सब के लिए ना शॉर्ट ट्रिक्स पर नहीं जाके अपने को कॉन्सेप्ट ही रखना बेटर रहेगा, बिकॉज ये सब तब आएगा जब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना चाहे, ठीक? अब बात करते हैं रेंज की। तो भैया रेंज को लेकर बात करें तो रेंज थीटा, अगर कोई थीटा एंगल पे रेंज आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अगर यहां डाल दे थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा? 2 टाइम्स 90 इंटू 2 थीटा साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा इज व्हाट? साइन 2 इंटू 90 माइनस 2 थीटा इज अगेन साइन 2 थीटा। ये बात मैथ्स में पढ़ाई जाती है कि अगर साइन 180 माइनस 2 थीटा बने, उसकी वैल्यू भी साइन 2 थीटा होगी, बिकॉज साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और 2 मतलब इवन, तो चेंज नहीं होगा। इसीलिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा रखो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर 90 माइनस थीटा रखो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम रहेगा, राइट? ये सारी बातें हम लोग की जानी हुई है। और काम की बातें, तो भाई यहाँ के बाद ना हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं फटाफट। मान लेते हैं एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया एक स्पीड u से एक एंगल थीटा पर, और इस तरह की पाथ फॉलो कर रही है वो, ये ठीक है। कुछ देर बाद वो एक हाइट पर पहुंची, और इस हाइट तक पहुंचने में को टाइम लगा t1, यहां से यहां तक, और फिर बचे हुए मोशन को कंप्लीट करने में लगा टाइम t2, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज दिस हाइट। जो बच्चे मोशन 1D का मेरा क्लास किए उनके लिए काफ़ी आसान होगा, ठीक है। जो नहीं किए सुन लो भाई। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है भाई? t1 प्लस t2 ना, और फॉर्मूला क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u साइन थीटा बाई जी। रख के रखो, लिख लो, काम की चीज़ है ना भाई। जो गिवन होता है उसे यूज तो करना ही पड़ेगा, देखते हैं काम में आएगा नहीं आएगा, लिखा रह जाएगा, ठीक। अच्छा, अलोंग वाई दिख रहा है, ये पार्टिकल अलोंग वाई मूव कर रहा है ना, तो अपने को वाई के अलोंग का पता है ये डिस्टेंस, ये वाई के अलोंग का है ना डिस्टेंस। तो अपने क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भैया अगर ऊपर को प्लस बोलोगे तो नीचे को माइनस बोलोगे। बताया मैंने मोशन इन 2D 1D प्लस 1D। अगर बात करते हो तो वाई मोशन की, तो यहां पे दो डायरेक्शन, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे एस वाई की जगह एच। सुनना, रिजल्ट बस ला के दिखा रहा हूं ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी कर लो। तो एच इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस टी, कौन सी पे? T1, यहां से यहां तक की है ना, वाई माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। यस और नो? तो भैया यहां से क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? यू साइन थीटा अपने निकाल लेंगे भाई। देखो ये है यू साइन थीटा, ये क्या है? इंटू जी बाई 2। तो रख देते हैं यहाँ पे फटाफट, टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा।
T1 प्लस T2 इंटू जी बाई 2 इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। चेक करो जी T1 बाई 2 इंटू T1 जी T1 स्क्वायर बाई 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कैंसिल H इक्वल्स टू हाफ जी T1 इंटू T2। रिजल्ट रेडी। तो भाई क्या है फॉर्मूला, अगर यहां से यहां 2 सेकंड, यहां से यहां 3 सेकंड, ठीक, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड है, कोई बात नहीं, तो भाई हाइट क्या होगी स्ट्रेट अवे, जो ये 2 सेकंड बाद जो हाइट पहुंची गई ना, ये कौन सी हाइट है भाई, हाफ ऑफ जी इंटू 2 इंटू 3 है ना, 2 3 6 इंटू 10 60 बाई 2 30 मीटर हाइट है, खत्म। ठीक समय। और इससे हम लोग आसानी से ये भी फाइंड कर सकते हैं कि एच मैक्स कितना है, वेलोसिटी ऑफ थ्रो कितनी थी, कैसे, वो भी आसान है, इस पर सोच सकते हो। अगर ये 2 + 3 है मतलब टोटल 5, मतलब 2.5 पर यहाँ पहुँचा गया होगा। याद रख लो भाई, ये एक सिमेट्रिकल मोशन है, यूज़ में लेंगे इन बातों का। शॉर्ट ट्रिक्स में ना यही सब चीज़ें यूज़ में आती हैं भाई, क्या कि भाई सिमेट्रिकल मोशन की वजह से क्या क्या चीज़ कट शट करके फटाफट कर सकते हैं। जो भी हो, इन रिजल्ट्स को याद रखना है और जब मौका मिले तब यूज़ में लेना है, ठीक है ना। थोड़े बहुत और रिजल्ट्स बनाएं, बॉक्सेस बनाएं फटाफट, ठीक है भाई। देखो अब क्या ना, रेंज में और हाइट में रिलेशन बहुत बार काम में आता है, तो फटाफट, क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा है, यहाँ पे अच्छा, तो हम लोग इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये दोनों y डिपेंडेंट है और ये x और y दोनों पर डिपेंड करता है ना। बड़ा रेंज तब होगा जब x इंटू वाई बड़ा हो, है ना, आगे भी बढ़े और ऊपर भी जाके नीचे भी, मतलब टाइम भी लगे मोशन को और पार्टिकल आगे भी बढ़ता रहे, है ना। x और y दोनों है, y उसको ऊपर जाने में और नीचे आने में हेल्प करता है, ज़्यादा ऊपर जाने में हेल्प करता है, और x उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो रेंज डिपेंड करता है दोनों पर। कहानी पर आते हैं, कहानी क्या यहाँ पर भाई, रेंज और एच मैक्स में रिलेशन निकालना। तो स्ट्रेट अवे पहला स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे R/H, फटाफट करते हैं, इससे कहानी बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। भाई क्या है रेंज, U²/G कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, 2 sin थीटा cos थीटा, फटाफट लिखते हैं, और यहां पर लिखते हैं sin² थीटा बाई 2, ठीक है। U²/G दोनों में नहीं लिख रहे हैं, बस sin 2 थीटा मतलब 2 sin थीटा cos थीटा, और वहां पे sin² थीटा, तो ये हो गया 4, ये कट गया, बाई tan थीटा इक्वल्स टू R/H मैक्स, ठीक। तो भैया tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 4H मैक्स बाई रेंज। मतलब अगर अपने इस रेशियो को सॉल्व कर लें, यहाँ से tan इनवर्स कर दे तो अपने को थीटा मिल जाएगा, एंगल ऑफ पोजीशन। मतलब बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्टली अपने को कुछ ना बताकर स्ट्रेट अवे बस ये बता दिया जाएगा कि रेंज और एच मैक्स क्या है फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल मोशन, और बोला जाएगा बाकी कुछ सॉल्व कर लो खुद से। तो क्या कर लेंगे सॉल्व, हाँ भाई सॉल्व कर लेंगे। और यहां पर एक और क्वेश्चन को भी आंसर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आंसर, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई लेट्स से इफ, अगर बात करें मैक्सिमम रेंज की, आई गेस सबको पता होगा मैक्सिमम रेंज कब होगा, रेंज मैक्स कब होगा, जब ये 1 हो जाएगा, sin 2 थीटा 1 हो जाएगा, और sin 2 थीटा 1 मतलब थीटा कितना होगा 45, है ना। देखो sin 2 थीटा मतलब 2 थीटा होगा 90, मतलब थीटा होगा 45, है कि नहीं। अरे भैया टाइम ऑफ फ्लाइट एच मैक्स कब होगा, जब ये पूरा 1 ये पूरा 1 मतलब थीटा 90 हो जाए। मैं बात समझ आ रहा है, थीटा 90 डालोगे, थीटा 90 लोगे तो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, sin 2 इंटू 45 पर ये 90 होगा, तो sin 45 पर मतलब थीटा 45 पर रेंज मैक्स होता है। तो इफ थीटा इज 45 देन आर मैक्स इज ऑब्जर्व्ड, तो भैया आर मैक्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एच मैक्स, है ना। क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है कि एग्जाम्पल लो, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया। अगर ये अपनी एच मैक्स है ना, थीटा 45 डिग्री वाली एच मैक्स, थीटा 45 पे जब फेंक रहे हो उस समय वाली एच मैक्स, तो भाई यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब ये जितनी लंबी लेंथ है ये वाली, इतने लंबी लेंथ यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ, मतलब ऐसे 4 लेंथ मिला दो तो ये रेंज बनने वाला है। समझ आ रहा है, बस ऐसे एक रिजल्ट की तरह याद रखो, इससे काम में आ सकता है। और अदरवाइज कुछ भी और एंगल रहे तो इस तरह सॉल्व करना होगा कि भाई r इक्वल्स टू 4h मैक्स बाई tan थीटा पुट करेंगे, है ना। अगर अपने को h पता तो अपने r निकाल सकते हैं, h और दोनों पता थीटा निकाल सकते हैं, वाइस वर्सा।
ठीक, आगे बात करेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई आगे जो सीखना है अपने को। कई बार अपने ना इस प्रोजेक्टाइल मोशन की अलग अलग इंस्टेंट पर काम करना चाहते हैं। मैंने एक बात क्लियर कर दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इस कॉन्सेप्ट का कि अलोंग एक्स, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता है जब ये सिर्फ ग्रेविटी में मूव कर रही है। अलोंग एक्स कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता, मतलब अलोंग एक्स से कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बेटा, ये बहुत जगह काम में आता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। पर कभी कभार ये क्वेश्चन आएगा कि एक पार्टिकल को हम लोग एक स्पीड से प्रोजेक्ट किए कोई थीटा पर और इस तरह का मोशन कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन आया कितनी देर बाद, या रादर क्वेश्चन ये आया कि 1 सेकेंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी, मतलब उस समय की वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में क्या एंगल बन रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से हम लोग निकालेंगे कैसे इसको भाई, cos अल्फा इक्वल्स टू v डॉट यू बाई मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ यू। बहुत लोग बोलेंगे सर ये कैसे लगेगा यहाँ पर, ये तो वैल्यू में लिखा हुआ है, ये तो वैल्यू में लिखा हुआ है, डॉट के लिए तो उन लोग आई के फॉर्म में चाहिए, तभी तो मजा आएगा डॉट करने में, है कि नहीं। तो क्या करोगे, इसे रेफरेंस दे दोगे x, इसे दे दोगे y, याद रखना ये है g। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लेते हैं, थीटा मान लो 37 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, और टाइम कितनी है भाई 1 सेकेंड, ठीक है। u कितना दिया हुआ है 10, सॉल्व करके देखते हैं इसे, सुनना। तो फिर व्हाट इज दी वेक्टर u, 10 cos 37, cos 37 4/5 होता है, मतलब 8i कैप, sin 37 3/5 मतलब 6j कैप, है ना। व्हाट इज वेक्टर v, व्हाट इज वेक्टर v, अच्छा g क्या है नीचे तरफ ना, तो वेक्टर v क्या है, वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी, u कितना 8i प्लस 6j माइनस gj कैप, g मतलब क्या हो गया इंटू 1, है ना, g मतलब ग्रेविटी और नीचे तरफ है ना, तो माइनस j, तो मतलब ये क्या हो गया 10, तो मतलब हो गया 8i माइनस 4j ना, 6 माइनस 10, वेक्टर v हो गया भाई ये, हाँ है ना। तो क्या करेंगे, v डॉट यू करेंगे, v डॉट यू क्या होगा, v डॉट यू क्या होगा, समझ आ रहा है, 8 यहाँ पे 6 4, समझ आ रहा है, 8i डॉट ए मतलब 64 माइनस 6 4 जा 24 बाई रूट ओवर ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, रूट ओवर क्या होगा 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, व्हाट इज इट 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड दिस इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिस इज कॉस अल्फा, ठीक है ना। यहां से हम लोग अल्फा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई अपने को बोल दिया गया कि कितनी देर बाद, क्वेश्चन ये है कितनी देर बाद वेक्टर v एंड u परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब जो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया कितनी देर बाद उन दोनों में एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो कैसे करोगे, v डॉट यू क्या कर दोगे 0 कर दोगे, v क्या है वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी डॉट यू, बोलोगे ठीक है सर ये तो कोई दिक्कत नहीं कि u डॉट यू स्क्वायर होता है, माइनस सॉरी प्लस u डॉट a इंटू टी इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी t को लिख देंगे और ए पता है g होता है माइनस जो भी हो, तो u स्क्वायर बाई माइनस ऑफ u डॉट a, ये सॉल्व करना होगा, है ना। अब बोलोगे सर ये u डॉट a क्या है, भाई देखो ये u है ये g नीचे है, तो दिख रहा है एंगल कितना बनेगा 37 प्लस 90, ये पूरा एंगल हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे u की वैल्यू इंटू a की वैल्यू इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस 37, कॉस ऑफ 90 प्लस 37, सॉल्व करोगे अपने आप ये माइनस में सब गायब हो जाएगा और अपने आप वैल्यू आ जाएगी। भाई बस पुट करना होगा, चीज़ों पर फ्रेमिंग की ज़रूरत होती है, बहुत बार फ्रेम कर लोगे काम हो जाएगा। फ्रेम करो क्वेश्चन को, जैसे मैंने यहाँ आई कैप जे के फॉर्म में फ्रेम किया ना, ये सीखने वाला चीज़ है। ये सब दिमाग में बैठ गया ना भाई, चीज़ें काफ़ी सिंपल लगने वाली है इसके बाद से। तो चीज़ों को फ्रेम करना सीखो, आइडेंटिफाई करना सीखो कि किसे क्या लिखना है, किसे आई कैप बोलना है, किसे जे कैप बोलना है, और एक्सप्रेशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने में सदा से v डॉट a डॉट बी बाई मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b लगा है, तो वही यूज कर रहे हैं अपने, ठीक है ना। भाई एक बात बताऊं भाई, मोशन इन 2D में तो जाके एक्चुअली वेक्टर्स काम में आता है। 1D में काहे का वेक्टर, 1D में तो दो ही डायरेक्शन है, प्लस और माइनस। मजा तो वेक्टर्स का 2D में ही है। तो भैया मोशन इन 2D करोगे और वेक्टर यूज नहीं करो तो गलत बात है ना। सारे कॉन्सेप्ट जो वेक्टर के सीखते हो वो 2D के लिए ही है ना। काफी सारी किताबों में मोशन इन वेक्टर्स के बाद मोशन इन 2D पढ़ाया जाता है। जस्ट वेक्टर्स पढ़ते हैं फिर मोशन इन 2D पढ़ते हैं, है ना। ये तो अपने यहाँ की वेक्टर्स पढ़ के फिर मोशन इन 1D पढ़े फिर 2D स्टार्ट किए। तो जो भी हो, कहानी वापस अपने टॉपिक पर लेकर आते हैं भाई।
तो अब यहां पर अगर बात करें फर्दर, तो भाई कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक अभी तक कुछ नहीं सिखाए। तो भाई अब देखो मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है, एक स्पीड यू से फेंका जा रहा है थीटा से। किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर एक क्वेश्चन उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है बार बार, सुनना। वो बोले थे सर एक पार्टिकल को ना जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और मान लो बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर, ठीक है, और ऑप्शन दी हुई है भाई 2 सेकंड बाद नीचे पहुंचेगा, 3 सेकंड बाद नीचे पहुंचने वाला, ये 4 सेकंड बाद नीचे पहुंचने वाला, या 5 सेकंड बाद नीचे पहुंचने वाला, ये ऐसे ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। और बच्चों ने बोला कि सर कोई जल्दी तरीका बताइए जिसमें बिना ज़्यादा या बिना पेन पकड़े काम हो जाए। तो भाई मैंने बोला, अभी भी मैंने सिखाया कि उसी हॉराइजॉन्टल लेवल से उसी लेवल पर आने के लिए टाइम कितना लगेगा, 2u/g, u/g ऊपर जाने का, u/g नीचे आने का, 2u/g। हाँ, ऐसे आउट ऑफ टॉपिक है, एक बच्चे का डाउट है तो बता दूं पहले। तो 2 × 20 इंटरेस्टिंग है, काम में आएगा। 2 × 20 कितना है, 40, 2u/g ना, 2 × 20 40/g लगभग 10, कितना टाइम हो गया, 4 सेकंड। तो भाई 4 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँचा है, अब और नीचे जाना बाकी है। ऑप्शन देखो 2 3 4 5, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 5 ही ना भैया। वो अभी तक यहाँ से जाके वापस यहीं तक पहुँचा है, अभी और आगे जाना बाकी है। तो भैया यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, 4 और 1 5, ऐसे बोल सकते हो। बहुत सारे बच्चों को क्लियर होता है कि सर ये 20 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड बाद 10, फिर 1 सेकंड बाद 0, तो यहाँ जाने का 2 सेकंड, फिर आने का 2 सेकंड, 4, तो 4 से बड़ा ही होगा, तो ये होगा 5। और बच्चे किसी और भी तरीके से सोच सकते हो भाई, है ना, पर ये एक तरीका हुआ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं पहले, तो बस ये एक कॉन्सेप्ट रहा जो भाई। और बता रहा हूँ, ये अगर क्लियर रहेगा ना, अपने जब मोशन इन 2D पे बात करते हैं तो खाली y कॉम्पोनेंट पर ऐसे ही ऑब्जर्व करो, ठीक है। बात तो दिमाग में रखना और ध्यान रखना इस बात की, जब 2D पे बात करो तो सिर्फ y वेरिएबल्स को इस तरह ही सोचना है, बिकॉज मोशन इन 2D इज 1D + 1D, है ना। हम लोग जब भी 1D सीख रहे हैं, हम लोग अपने 2D को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और जब 2D सीख रहे हैं हम लोग अपने 1D को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो फिर टॉपिक पर आते हुए, ये अगर x है, ये y है, पार्टिकल इस तरह का मोशन फॉलो कर रहा है, तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसी भी एक x पर ये y क्या है, ये हाइट क्या है बॉल की। मान लो कोई पार्टिकल फेंके हैं कोई भी एक x पर, या कोई भी एक टाइम पर, पार्टिकल की हाइट क्या है। अगला वाला जो फॉर्मूला बना रहे हैं बड़ा मैजिकल फॉर्मूला है, सुनना ध्यान से और बहुत काम में आएगा। तो फिर बात को आगे बढ़ाते हुए, x मतलब ये डिस्टेंस अलोंग x इक्वल्स टू व्हाट, u cos थीटा इंटू टी, है ना भाई। x मोशन तो x वेरिएबल की वजह से, एक्सेलरेशन है नहीं, x इक्वल्स टू ut + ½ इट स्क्वायर। y मोशन क्या होगा भाई, y होगा u sin थीटा इंटू टी माइनस ½ gt स्क्वायर। क्लियर है भाई। यहां पे क्या करेंगे, t की जगह डालेंगे, x/u cos थीटा, तो भाई यहां पर ये पुट कर देंगे, राइट। जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है समझो भाई, अलोंग x, तो भाई x वाले स्पीड इंटू टाइम, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे से एक बच्चे ने बोला कि सर ये एवरेज वेलोसिटी यूज करके दिखाओ, है ना। तो भाई देखो, एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट होकर यहां पे गया, तो व्हाट इज दिस, डिस्प्लेसमेंट, ये तो है ना, स्टार्टिंग एंड। तो व्हाट इज रेंज, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, टोटल टाइम। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, u cos थीटा। व्हाट इज टोटल टाइम, 2u sin थीटा बाई जी, या फिर 2uy/g। तो लिख सकते हैं ux into 2uy/g is 2ux into uy/g, which is range, verified। ux into 2uy/g, ये आ रहा है, verified। So हर तरफ से हम लोग चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट मजा आ जाए उसे रख लें। तो भैया t हो गई है, यहाँ पुट करते हैं, y इक्वल्स टू, ध्यान समझना, x sin थीटा, सॉरी u sin थीटा बाई टाइम कितनी है भाई, x/u cos थीटा माइनस g x² बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cos साइन बन के tan, u कैंसिल, तो लिखेंगे y इक्वल्स टू x tan थीटा, ठीक, माइनस g x² बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को बहुत रिस्पेक्ट देना है भाई सबको। इसे नाम दिया जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है।
ये जो पाथ फॉलो हो रहा है ना, इसका इक्वेशन। और समझने वाली बात, ये एक्स वाई के आगे वाली चीज क्या है भाई? नेगेटिव है। ये एक्स वाई के आगे वाली चीज क्या है भाई? नेगेटिव है। ध्यान समझना भाई, एक्स वाई के आगे वाली चीज क्या नेगेटिव है। अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से क्या बेसिक मैथ्स में पढ़े ही हैं। बेसिक मैथ्स की वीडियो जाके चेक कर लेना जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भाई यहां पर ए क्या है? लेस देन 0, यस और नो। और अगर ए लेस देन 0 है, इट्स अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। समझ आ रहा है? ये पैराबोलिक इक्वेशन है। और कौन सी वाली पैराबोला भाई? डाउनवर्ड, बिकॉज एक्स के संग वाला चीज नेगेटिव है। वो अगर पॉजिटिव होता तो अपवर्ड होता। यस और नो?